बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरेबिया में वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना SOPs की 28,657 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। नाज़रीन, वजारत दाखिला ने कहा है कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की जाती है कि वो वायरस से बचाव के लिए मुकर्ररा हदायत की पाबंदी करें। घर से बाहर जाते हुए सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं और फेस मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फेस मास्क ना लगाने का जुर्माना 1000 रियाल और खिलाफ वर्जी को बार बार दोहराने पर जुर्माना 1 लाख रियाल तक हो सकता है। इसलिए नाज़रीन, आप एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इसके अलावा जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हर इतवार को सऊदी वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम आपको बताएंगे कि कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के केसेस में कमी हो रही है, जबकि क्रिटिकल केसेस भी बहुत कम हैं, जिसकी बड़ी वजह वैक्सीन है, जो कि बड़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर ली हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। तो नाज़रीन, सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला का कहना है कि जिन अफराद ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई वो जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। नाज़रीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते प्लांट का इफ्तिताह किया है। इस प्लांट से सऊदी अरेबिया में पानी की फराहमी में बड़ी सहूलत होगी। एक और ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, वजारत सेहत ने एतराफ़ किया है कि 2 ऐसे केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं जिनकी हालत नाजुक है। ये दोनों केसेस बूस्टर डोज ले चुके थे, फिर भी इसके बावजूद कोरोना वायरस के हमले से शदीद मुतासिर हैं, जबकि वजारत सेहत का कहना था कि और बार बार यकीन दहानी कराई जा चुकी थी कि जो लोग कोरोना की दोनों डोज ले चुके होंगे उन्हें वायरस का शिकार होने की सूरत में शदीद तकलीफ नहीं होगी। नाजरीन, ये न्यूज़ की वजह से खलबली सी मच गई, तो वजारत सेहत ने कहा कि बूस्टर डोज लगवाने वाले पहले तो कोरोना का शिकार नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसकी जद में नहीं आएंगे। तो नाजरीन, इस हवाले से डॉक्टर हूर ने कहा है कि ये 2 नए केसेस ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसकी बड़ी वजह ये हो सकती है उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो या मोटापा, ज़ियाबतीस या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों। इन सूरतों में कोरोना से मुतासिर होने पर शफायाबी मुश्किल होती है। नाज़रीन, एक और भाई का सवाल है कि उनका न्यू वीज़ा स्टैंप होने के लिए एम्बेसी गया और उनका कहना है कि सिस्टर, पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी महीने में कितने दिन काम करती है। भाई, आप अपने न्यू वीज़े से परेशान ना हों, क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके वीज़े में किसी भी किस्म का कोई मसला आता हो तो आपको ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है और एम्बेसी पाकिस्तान में वर्किंग डे के हिसाब से काम करती है, मगर कितना काम करती है ये तो एम्बेसी में काम करने वालों पर ही मुनहसर है। मैक्सिमम न्यू वीज़ा स्टैंप होकर आने में 1 माह से 1.5 माह लग जाता है। इसलिए आपको हम यही बात बता रहे हैं कि न्यू वीज़े का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद पासपोर्ट एजेंसी में आ जाएगा। एक और भाई का सवाल है कि मेरा न्यू वीज़ा सऊदी अरेबिया से आ जाएगा, क्योंकि मेरे कफ़ील के पास टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से न्यू वीज़ा नहीं मिल रहा था। क्या अब मुझे वीज़ा मिल जाएगा? जी भाई, सऊदी जवाज़ात में टेक्निकल एरर की वजह से बहुत से काम रुक गए थे, जिनमें बहुत से गैर मुल्कियों के अकामे और खुरूज भी एक्सटेंड नहीं हुए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जवाज़ात का कहना है कि अब टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो ऐसे में आपके कफ़ील का मसला भी हल हो गया होगा। अब आपका कफ़ील आपका न्यू वीज़ा इशू करवा सकता है इंशाल्लाह। अगर किसी भाई का कोई भी सवाल या मसला है तो वो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपको सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।